आज के पॉडकास्ट पे हमारे साथ राकेश कुमार जी मौजूद हैं, जो कि वीरेंद्र पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ सिविल लाइन तिमारपुर एरिया में जो है कि स्कूल चलता है। बहुत लंबे समय से स्कूल चल रहा है और ये स्कूल की विशेषता ये है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी परोसे जाते हैं। अगर इनकी राकेश जी की अगर बात करें तो एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी इन्होंने समाज में अपनी एक पहचान कायम की है। आज इन्हीं से बात करते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दों पे बात करेंगे, शिक्षा से रिलेटेड कुछ आज की जो मौजूदा शिक्षा पद्धति है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। तो राकेश जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो स्कूल आप चला रहे हैं उसमें किस हैसियत से काम कर रहे हैं और कितने समय से ये स्कूल है और क्या इसकी विशेषताएं रही? ये स्कूल 1987 में आरंभ किया था। तब से बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। सभी धर्मों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी प्रकार का किसी का कोई भेदभाव नहीं है। मंदिर मस्जिद में कोई फ़र्क नहीं है। मंदिर को भी हम मानते हैं, हमारे बिल्कुल साथ की दीवार में मस्जिद है। मुसलमानों के सारे त्यौहार उसी ढंग से, उसी हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं जिस प्रकार हमारे हिंदुओं के पर्व मनाए जाते हैं। वो हमारे त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, हम उनके त्योहारों में सम्मिलित होते हैं। कई मुस्लिम बच्चे हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में राम और सीता की भूमिका भी अदा करते हैं। किसी को ये फ़र्क नहीं पता लगता कि कौन बच्चा हिंदू है, कौन मुस्लिम। ये तो संस्कारों की बात है, जिस तरह के संस्कार आप बच्चों को दे रहे हैं और फिर आप समाज में एक नई दिशा दे रहे हैं बच्चों को लेकर, एक शिक्षा को लेकर। मैं जानना चाहूँ कि आपकी जो सामाजिक सेवा के रूप में भी आप एक सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं, तो समाज की आप किस किस तरह की सेवाएं आपकी रहती हैं? जैसे मतलब ये विद्यालय है, इसमें एक परिवार की तरह हम देखते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी, जो कार्य करते हैं, जो अध्यापिकाएं हैं वो भी, हर एक को व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत अगर किसी की समस्या है, चाहे वो बच्चा है, चाहे अध्यापिका है, चाहे कोई और कर्मचारी है, उसको अपने परिवार की तरह देख करके उस समस्या का हल किया जाता है। ये एक परिवार की तरह से संस्था इतने सालों से चल रही है। आपने जैसे कि ये संस्था एक बहुत पुरानी आप चला रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही आपने काम करने का कैसे मन में ख्याल आपके आया? सबसे अच्छा कार्य मैं यही समझता हूँ कि शिक्षा ही आज के टाइम में बच्चों को देनी, शिक्षा के माध्यम से हम सब कुछ उनको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षा, मेरे हिसाब से शिक्षा की जरूरत, सबसे पहले शिक्षा ही बहुत जरूरी है। मतलब ये जो बुनियाद है किसी भी समुदाय के, किसी भी कोई समाज की बिल्डिंग बनती है, प्रगति की। जी, ऊपर से नजर ऊंची नजर आती है, परंतु उसकी जो बुनियाद है अगर वो मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग मजबूत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोटे बच्चों को छोटे स्तर से ही अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे वो भविष्य में अग्रसर हो सकें, उन्नति कर सकें, अपने माँ बाप का, विद्यालय का नाम अग्रसर कर सकें। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि जो जो अपने प्रगति का दौर है, अपने डेवलपमेंट पे, और लोग जो है कंपटीशन के दौर में, इसमें शिक्षा भी एक जो है व्यापार बनकर रह गई है, बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस तरह? ऐसी बात नहीं है कि व्यापार बन के रह गई है। हमारा जो विद्यालय है ये कोई बहुत उच्च वर्गीय लोगों का नहीं है। ये तिमारपुर कॉलोनी है, इसमें ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं। नीचे स्तर के बच्चे भी आते हैं, बीडी स्टेट उच्च स्तर के भी बच्चे आते हैं, परंतु उनका समन्वय करके सबको हम आपके बारे में नहीं बात कर रहे, आपके स्कूल की तो प्रशंसा सुनते हैं हम जगह जगह कि आप जो है कितना कोऑपरेट करते हैं बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, और जो है खासतौर से मध्य वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे, उनको सबको आप सपोर्ट करते हैं। हम एक आम बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो जहाँ पर देखा जाता है कि एडमिशन के तौर पर भी 50-50 लाख रुपए तक का भी जो है एडमिशन चार्जेस लिए जाते हैं। कुछ लोग हैं हमारे समाज में कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वहाँ दाखिल हुआ तो मेरा बच्चा ही वहाँ दाखिल होना चाहिए। इस तरह की जो प्रथा है ये ख़त्म होनी चाहिए। उस वजह से कुछ स्कूलों में, दिल्ली में मैं कहता हूँ कि 5% स्कूल ऐसे होंगे जिनमें डोनेशन लाखों रुपए तक जाता है, क्योंकि वो भी अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कि हाँ मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, उसका उसमें पढ़ता है तो मेरा भी उस स्कूल में डालना है। उस वजह से उस होड़ में जा कर के
वो पैसे की बर्बादी करते हैं। मतलब पैसे की वो जो बर्बादी है, मतलब कोई खास एजुकेशन, कोई खास वो ऊपर नहीं है कोई कोई। फर्क नहीं है, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कि मेरे दोस्त का बच्चा, मेरे भाई का बच्चा वहाँ पढ़ता है तो मैं भी उसी स्कूल में दाखिल जबकि कराऊंगा। मेरा मानना तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा बड़े स्कूल हैं उनमें संस्कार के सभी पीछे रह जाते हैं। इतने विकसित नहीं होते जितने कि नीचे बीच के मध्य मध्य वर्ग के स्कूल में हो सकते। चलिए, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपनी हैसियत से ज्यादा जो बच्चों को पे खर्चा करते हैं, बड़े स्कूलों में होड़ करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल अभिभावकों ने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है कि टेलीफोन, मोबाइल फोन, बाइक, कार तक बच्चे लेकर के आते हैं। अगर बच्चे पर मोबाइल फ़ोन होगा, इंटरनेट से होगा, कार होगी, मोटरसाइकिल होगा, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। मैं यही सभी अभिभावकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम उन पे कुछ अंकुश लगा करके शिक्षा की तरफ उनको अग्रसर करें और बाकी चीज़ों से उनको दूर। एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि अब जो बच्चे जो पुराने वक्त की अगर हम बात करें, 20, 30, 40 साल पीछे जाएं, तो एक जो बच्चा था, स्टूडेंट था, वो टीचर की बहुत आदर सम्मान करता था, मगर आज वो कम होता चला जा रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं दोनों को जिम्मेवार मानता हूँ कि ये जो एक ट्यूशन का दौर चल पड़ा है कि अभिभावक बच्चों को भेजते हैं स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाओ, बच्चा सोचता मैं तो पैसे देता हूँ, पर घंटे के पैसे देता हूँ, मैं पढ़ के आता हूँ। वो उनके मन में जो शिक्षक के प्रति सम्मान या व्यक्तिगत जी, आचार व्यवहार रखना था, वो ना हो करके वो प्रोफेशनल और कमर्शियल टाइप दोनों की तरफ से हो जाता है। मतलब इसमें अभिभावकों को भी ज़्यादा उसमें सोचना पड़ेगा और कहीं ना कहीं टीचर्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, मैं इससे एक बात और करना चाहूँगा कि जो समाज में जैसे कि अब देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा हो गया है कि जो समाज में हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव समाज में देखने को मिलता है, तो इस पे बच्चों का पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, या इस पे क्या आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए समाज के जो ये भेदभाव है उससे कैसे दूर रहा जाए? नहीं, अगर उनको शुरू में ही बताया जाए, उनके मन में भ्रांतियाँ ना डाली जाए, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे आना जाना, दोस्ती मित्रता अगर हो तो ये स्थाई को नीचे स्तर से, स्कूली स्तर से ही शुरुआत में ही भरा जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विद्यालय में लगभग 150 बच्चे मुस्लिम होंगे और किसी को पता भी नहीं है कि कौन मुसलमान है कि कौन हिंदू है। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो कि कह रहे हैं कि अगर समाज में एक अच्छा समाज बनाना है तो नींव जो है मजबूत होनी चाहिए, भेदभाव वहीं से ख़त्म होगा, वहीं से एक संस्कार देने की ज़रूरत है। और जो शिक्षा की अगर बात करें तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं। शिक्षा तो जो है नीचे भी जो मिलती है वो खाली होड़ की बात है, ऊपर बड़े स्कूलों में होड़ से बचना चाहिए हमें। जो अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों को अपने मध्य वर्ग के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा के लिए अपनी कोशिश करनी चाहिए। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस।